हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलिप्स कर्व के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलिप्स कर्व जो है 1958 में A.W. फिलिप्स ने दिया था और इन्होंने इस हाइपोथेसिस को फिलिप्स कर्व हाइपोथेसिस जो है नाम दिया था। ठीक है, ये अपने नाम पे ही इन्होंने इसका नाम फिलिप्स कर्व हाइपोथेसिस रख दिया था। और इस हाइपोथेसिस में हम ये पता लगाते थे कि हमारे इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच जो है वो कैसा रिलेशन होता है। तो हमारे जो फिलिप्स कर्व है वो बताता है, या हम फिलिप्स कर्व में ये स्टडी करते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो लेवल है उनके बीच स्टेबल और इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स मीन्स उनके बीच नेगेटिव रिलेशन जो है वो होता है। यानी कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो आपका ज़्यादा होगा तो उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपकी कम होगी। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन हुआ। और अगर इसके अलावा ये कम होती है, इन्फ्लेशन कम होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो आपकी ज़्यादा होती है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, कि इन दोनों के बीच इन्वर्स जो है वो रिलेशन यहाँ पे दिया गया है। एक अगर एक साइड पॉजिटिव साइड चलता है तो दूसरा उसकी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिलिप्स कर्व जो हाइपोथेसिस है, जब उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उस कर्व को ही हम फिलिप्स कर्व बोलते हैं। और ये जो कर्व हम यहाँ पे बनाएंगे, जो जिसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है करेंगे, तो वो हमारे जो है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इसके अलावा जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, उनके बीच जो है हमें यहाँ पे रिलेशन को बताता है। तो फिलिप्स कर्व सिंपली यही है कि जिसमें हम इन्फ्लेशन या वेज रेट कह सकते हैं उन, और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के बीच में जब हम नेगेटिव रिलेशन दिखाएंगे तो वो हमारा फिलिप्स कर्व जो है होता है। अब फिलिप्स कर्व का डायग्राम कर लेते हैं। तो देखिए इनके बीच जो है ये इन्वर्स रिलेशन दिखाया गया है। ठीक है, कि अगर हमारे प्राइस ज़्यादा हैं तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो आपकी कम होगी, और इसके अलावा जैसे जैसे आपके प्राइस जो है वो कम होते जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या हुआ, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काफ़ी कम है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम है। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे देखिए प्राइस कम है तो यानी कि इन्फ्लेशन कम है, तो उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो आपकी ज़्यादा यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच रिलेशन था। और इसके अलावा हम इन दोनों में से किसी एक सिचुएशन को एक टाइम पे ले सकते हैं। ठीक है, कि या तो हम अपनी जो है इन्फ्लेशन को कम कर लें या हम अपनी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को कम कर लें। तो हमें किसी ना किसी एक सिचुएशन को जो है फेस करना पड़ेगा, चाहे वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। तो ये था हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, जिसमें हम जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच नेगेटिव रिलेशन के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं लॉन्ग रन पीरियड में फिलिप्स कर्व कैसा होता है। तो देखिए लॉन्ग रन जो पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा टाइम होता है। इतने टाइम में क्या होता है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो लेवल है उसमें भी आपके चेंजेस आ सकते हैं। तो जब एक लंबे पीरियड में जब दोनों में चेंज आ सकते हैं तो यहाँ पे इन्फ्लेशन की सिचुएशन वो भी यहाँ पे आपकी इकोनॉमी में नहीं हो सकती है। इसके अलावा कुछ जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल होती है वो हमेशा बनी रहती है, जिसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या जो है वो कहते हैं। तो ये नेचुरल रेट होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, कि ये जो रेट है, ये एम जो रेट है, ये हमेशा जो है हमारी इकोनॉमी में बनी रहती है, चाहे इन्फ्लेशन कितना भी हो। ठीक है, प्राइस लेवल बढ़े या कम हो, लेकिन ये जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए इसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो ये था हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स का। तो इसमें सिर्फ आपको यही है कि ये आपके ओ वाई अक्ष के बिल्कुल जो है समान होगा। ठीक है, बिल्कुल ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल आएंगे, क्योंकि हमेशा लॉन्ग रन में हमेशा जो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कुछ ना कुछ बनी रहती है, चाहे हमारा इन्फ्लेशन हो या फिर ना हो। तो ये था हमारा फिलिप्स कर्व। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।